Problems on surface areas of revolutions. Question number 1. The arc of the parabola y square equal to 4x between x equal to half and x equal to 1 is rotated about the x-axis. Find the area of the surface generated. तो पहले हम क्वेश्चन को समझें। जो पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है उसमें a की जगह 1 है, यहाँ पे वो पूरा पैराबोला इस तरह से बनता है। ये ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, तो इसके अबाउट एक्सिस का आउट इस तरह से ये पैराबोला बनता है। एक्सिस का आउट सिमेट्रिकल पूरा पैराबोला। तो यहाँ पे हमने उसका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पार्ट बनाया है। सॉल्यूशन में लिखा हमने गिवन कर्व इज पैराबोला दिस। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का स्क्वायर रूट किया तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट एक्स होगा, जिसमें से हमने प्लस 2 अंडर रूट एक्स लिखा, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फॉर द पोर्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इक्वल टू ये 2 कॉन्स्टेंट, x की पावर 1/2 है तो ये पावर 1/2 आगे आ गई, और x की पावर -1/2, तो ये कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल, और x की पावर -1/2 है तो इसको हम अपॉन में ले आए। 1 अपॉन x की पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट x dy बाई dx की ये वैल्यू हो गई। हियर y इज पॉजिटिव इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें x भी पॉजिटिव है तो ये अंडर रूट x आ रहा है, ये एग्जिस्ट करता है। और इसको हम देखें x की वैल्यू जो हमें दे रखी है, इसमें x इक्वल टू हाफ से x इक्वल टू 1, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू हाफ, यहाँ पे x इक्वल टू 1, सूटेबल स्केल लेते हुए ये जो हैं, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में रखते हुए यहाँ पे ये अंडर रूट x पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये यहाँ पे भी, तो ये चीजें जो है बाकायदा एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह से y पॉजिटिव है और डिफरेंशिएबल है इन दिस इंटरवल, x की वैल्यू इतने से इतने के बीच में। सो द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड इज s इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b 2 पाई बाई ds। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे कि ये जो कर्व है हमारी, इसके पॉइंट a से b तक ये इंटीग्रेशन है, इसी पे जो है आर्क ds होती है, और 2 पाई बाई एनी पॉइंट p, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो ये डिस्टेंस y हो जाती है। तो वो यहाँ इस पॉइंट को रिवॉल्व करने पे जो सर्किल बनता है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई बाई इंटू यहाँ पे जो ds है उसका मल्टीप्लाई इसमें करके, और ये फॉर्मूला बना था। यहाँ पे समझने की हमें जरूरत नहीं है, वो हम पहले समझ चुके। फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज करना है, ये हमने लिख दिया। और क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट है सारा काम, इन टर्म्स ऑफ x में ये सारी चीजें हम बनाएंगे, तो जो ds लिखा है इसमें अपॉन में dx लिख दिया और इंटू dx लिख दिया। तो ds ओवर dx की वैल्यू हमने कहा जो कि जानते हैं उसको यूज करते हैं। ds ओवर dx से अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी, और इसमें y की वैल्यू ये यहाँ से रख दी। ये सारी वैल्यू x के टर्म्स में हो गई, और करस्पॉन्डिंग लिमिट हमने x की लगा दी। पॉइंट a पर x की वैल्यू हाफ है, ये पूरा इस y एक्सिस की पैरेलल है ये लाइन, x की वैल्यू हाफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सब जगह हाफ है। और पॉइंट b पर इस पर x की वैल्यू 1 है, ये x की लिमिट हो गई। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है बस। ये हो गया हमारा एलसीएम ले लिया इसमें अपॉन में x, और ये अंडर रूट x प्लस 1 ये लिखा है, अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x इसमें कैंसिल हो गया। ये 2 कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया था, ये हो गया 4 पाई, और ये अंडर रूट x प्लस 1 ये हो गया, यानी कि x प्लस 1 की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये पावर 1 बढ़ गई, x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग गया, और ये लिमिट हाफ से 1। तो पहले हम इसमें अपर लिमिट लगाएं, x की जगह 1 रखें, तो ये 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 हो गया 2 इंटू अंडर रूट 2। ये अपॉन में जो 3/2 है, ये अपॉन का अपॉन 2 हमने ऊपर लिख लिया है यहाँ पे भी, और फिर आगे भी जब इसमें लोअर लिमिट लगाई हमने तो x की जगह 1/2 रख रहे हैं, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 की पावर 3/2।
3/2 की पावर 3/2, यानी कि पावर है 1 + 1/2। तो 3/2 की पावर 1 तो ये लग गया 3/2 इंटू 3/2 की पावर 1/2, यानी कि √3/2। सब तो इसको सिंप्लीफाई करके और ये हमारा आंसर आ गया कैलकुलेट करके 2π/3 8√2 - 3√6। क्वेश्चन नंबर 2, द पोर्शन ऑफ द कर्व y = log x फॉर x की लिमिट 1 से e, ये e एक्सपोनेंशियल है, इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड। जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया है उसी के सिमिलर इसको करेंगे, बस वहां पे रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस था, यहाँ पे रिवॉल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस है, तो फॉर्मूला वाला लग गया यहाँ पर। वहां 2πy/ds था, यहाँ पे 2πx/ds है। गिवन दैट द पोर्शन ऑफ द कर्व y = log x फॉर x की लिमिट 1 से e इज रोटेटेड अबाउट y एक्सिस। इसको हमने डिफरेंशिएट किया, वो ds/dx में जरूरत पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सो द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड इज s = ये फॉर्मूला, और यहाँ पे x के टर्म्स में सारी चीजें दे रखी हैं, तो इसमें हमने अपॉन में dx लिखा, इंटू dx लिख लिया, और ds/dx की वैल्यू √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, जैसा कि ऊपर भी हमने यूज की थी। dy/dx की वैल्यू ये हमने यहाँ पे रख दी, तो ये आ गया। इसका एलसीएम अपॉन x² का √x हो गया, और ये √x² + 1, ये x से x कैंसिल हो गया, और ये इंटीग्रेशन 1 to e √1 + x² dx, ये x के फंक्शन का x रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन √a² + x² dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक ही जगह 1 है यहाँ पर, तो ये 2π कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर इस इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया, एक ही जगह 1 करते हुए। ये ½ x √1 + x² + ½ log x + √1 + x², और इसमें लिमिट लगा दी 1 से e। तो पहले इसमें हमने अपर लिमिट लगाई, इस पूरे में x की जगह e रखा हमने यहाँ पे, और माइनस करके इसमें लोअर लिमिट लगाएंगे, इस पूरे में x की जगह 1 रखेंगे। ये जो हाफ है इन दोनों में, इसको हम बाहर ले आए इस ब्रैकेट से, उससे ये 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट से बाहर पाई है, तो इस हाफ को छोड़ते हुए देखें हम, पहले x की जगह हमने अपर लिमिट e लगाई, तो ये e × √1 + e² प्लस log mod e + √1 + e² माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 किया, 1 × √1 + 1 माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस, ये log mod 1 + √1 + 1, तो ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और ये जो है 1 + e² ये पॉजिटिव क्वांटिटी का √ एग्जिस्ट करेगा, और ये e भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर के ये मॉड के अंदर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आगे इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, और बस यही अपना आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने बोला वो आंसर यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्फेरिकल सरफेस विद यूनिट रेडियस इज जनरेटेड बाई रोटेटिंग द कर्व x = cos t, y = sin t। ये पैरामीटर फॉर्म में दे रखी है कर्व के इक्वेशन, x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t। तो इस कर्व को रिवॉल्व किया जाता है अबाउट x एक्सिस, तो एक स्फेरिकल सरफेस मिलती है, ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पे, और वेयर t रेंजेज ओवर 0 से π, t की लिमिट भी हमें यहाँ पे दे दी। तो जैसा कि क्वेश्चन 2 में भी हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 में हमें लिमिट उसमें भी दे ही रखी थी, पर थोड़ा कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट का समझने के लिए हमने फिगर बनाई, तो फिगर जहाँ बनाना जरूरी नहीं है वहाँ छोड़े हम। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया हमें निकालना है। गिवन कर्व जो कि यूनिट सर्किल है, क्वेश्चन में उसका कुछ नाम नहीं था, इसलिए लिखें चाहे ना लिखें, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है इस दिस, ये हमें दे रखा है, और x की लिमिट यहाँ पे t की लिमिट 0 से π ये दे रखी है। तो ds/dt की वैल्यू निकालने में हमें जरूरत पड़ेगी
dx ओवर dt और dy बाई dt, तो इनको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt हो गया cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन t के रेस्पेक्ट, और ये dy बाई dt हो गया cos t। और सो ds ओवर dt का होल स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर, ये dx ओवर dt और dy बाई dt यहाँ पे हमने रख दिया, स्क्वायर में ये हो गया माइनस साइन t का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर t प्लस ये कॉस स्क्वायर t, ये 1 हो गया। तो इसका हम स्क्वायर रूट कर दें तो ds ओवर dt इक्वल टू 1, dt को हम इधर ले गए तो ds इक्वल टू dt, ये हमें मिल गया। सो द एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस जनरेट, ये नाम हमने क्वेश्चन में से लिख दिया, जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो स्फेरिकल सरफेस है तो उसका एरिया जो निकलवाया है दैट इज s इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस कह रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट वाला ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन 2 पाई बाई ds लिख दिया। y की वैल्यू दे रखी है साइन t, वो रख दी, ds जो हमने निकाला है dt के बराबर वो रख दिया, और t की लिमिट हमें दे रखी है 0 से पाई, वो लगा दी, कांस्टेंट 2 पाई इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और इसमें लगाई हमने पहले अपर लिमिट, t की जगह पाई लगाया, और ये लोअर लिमिट में ये माइनस माइनस प्लस, t की जगह 0 रखा, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 हो गया, 2 × 2 4 पाई, इसका ये आंसर आ गया। अब इसमें एक रिमार्क लिखी हुई है, इफ द स्फेरिकल सरफेस हैज द रेडियस r, ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें रेडियस 1 थी, यूनिट रेडियस यानी कि रेडियस 1, और इसमें रेडियस r की बात कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ऊपर की तरह से। इट कैन बी जनरेटेड बाई रोटेटिंग द कर्व सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस r है, x इक्वल टू r cos t, y इक्वल टू r sin t, यहाँ पे r कांस्टेंट है सर्किल की रेडियस, और इसमें t की लिमिट 0 से पाई, और इसको रिवॉल्व किया जाता है अबाउट एक्स एक्सिस, इस सर्किल को, तो हमें सेमी सर्किल है, दरअसल पूरा सर्किल तो 0 से 2 पाई लिमिट हो जाएगी, पूरे सर्किल को रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस केवल हाफ सर्किल को ही अगर हम पूरा एक चक्कर लगा दें तो उससे स्फेरिकल सरफेस जनरेट हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है। सो इन दिस केस इसको डिफरेंशिएट करें, r तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये dx ओवर dt माइनस r sin t dy बाई dt, ये r cos t, और ds ओवर dt का स्क्वायर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t 1 हो गया, तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट करके ds ओवर dt इक्वल टू r, और ds हो गया r dt, और सो द एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r इज s इक्वल टू, वही ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यू यहाँ से ये वाली रख दी, बस r का फर्क है, बाकी सब कुछ वो ऊपर की तरह से ये इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा के ये एरिया आ गया 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि r रेडियस के स्फेयर की सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द सरफेस ऑफ द ओवलेट स्फेरॉइड formed by the revolution of the ellipse of the semi-major axis A and eccentricity E is this, ये हमें प्रूव करना है, इसमें A और E जो दे रखे हैं इन्हीं के टर्म्स में ये सरफेस का एरिया ये हमें प्रूव करना है, आंसर दे रखा है मतलब ये। तो ये E जो है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, जो पहले E आया था एक्सपोनेंशियल, ये वो वाला E नहीं है, ये E जो इसेंट्रिसिटी है इस इलिप्स के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम होती है, और वहां जो इसेंट्रिसिटी वहां वो E जो था एक्सपोनेंशियल था, उसकी वैल्यू 2.78 समथिंग वो होती है, यहाँ पे E की वैल्यू 1 से कम है इसेंट्रिसिटी। इसमें जो ये कह रहे हैं ओवलेट स्फेरॉइड, इसको यहाँ पे लिखा है इसके सॉल्यूशन के अंदर, द ओवलेट स्फेरॉइड इज जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द इलिप्स अबाउट इट्स माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस के अबाउट किसी इलिप्स को रिवॉल्व करें तो जो स्फेरॉइड हमें मिलता है उसको प्रोलेट स्फेरॉइड कहते हैं, और माइनर एक्सिस के अबाउट ओवलेट स्फेरॉइड कहते हैं, जिसकी हमें इसमें रिक्वायरमेंट है। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हमने यहाँ पे लिख लिया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें a तो वही है सेमी मेजर एक्सिस जो क्वेश्चन में दे रखा है, और b यहाँ पे हमने अपनी तरफ से लिया है सेमी माइनर एक्सिस, तो वेयर b इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर, ये रिलेशन हम जानते हैं a और e के टर्म्स में, a और e हमें दे रखे हैं तो इन्हीं के टर्म्स में करना है हमें सारा
अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में करना आसान रहेगा, तो लेट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इलिप्स आर x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t। ये हमने अपनी तरफ से लिए, वेयर t इज पैरामीटर, ये अपनी तरफ से एक t पैरामीटर लेते हुए x और y की वैल्यू हमने ऐसी ली जिनसे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे हम रखें x बराबर, x की जगह रख दें हम a cos t, तो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर t हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे cos स्क्वायर t बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे y बराबर b sin t रखने पे b स्क्वायर कैंसिल होकर ये sin स्क्वायर t हो जाएगा, और cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t बराबर 1 ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से ये हमने ले लिए हैं यहाँ पर। और ds ओवर dt के लिए हमें dx ओवर dt और dy बाई dt की जरूरत पड़ेगी। सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ये माइनस sin t हो गया cos t का डिफरेंशिएशन, और ये dy बाई dt इक्वल टू b cos t हो गया sin t का डिफरेंशिएशन। सो ds ओवर dt का होल स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों हमने यहाँ से रख दी। तो इसका स्क्वायर ये a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर t, ये हो गया। और इसमें हम रख दें b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस ये स्क्वायर, ये हो गया, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हट गया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो ये पूरा का पूरा ये a और e के टर्म्स और पैरामीटर t के टर्म्स में ये सारा हो गया। तो ये a स्क्वायर इनमें से हमने कॉमन ले लिया, ये a स्क्वायर इस पूरे में से कॉमन आ गया यहाँ पे, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर t प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर टी, यानी कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये 1 हो गया, और ये माइनस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ये हो गया। इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, तो ds ओवर dt इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये a हो गया और ये अंडर रूट में हो गया इतना। dt को इधर ले गए हम, तो ds इक्वल टू हो गया ये इतना। अब हम इस फिगर में देखें, जो इलिप्स, ये वाला इलिप्स जिसका इक्वेशन ये है हमने लिया है, इसकी ये फिगर बनाई हुई है, इलिप्स है दीर्घवृत्त, इसका सेंटर ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर है इसकी सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए, वाई एक्सिस पर है इसकी सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी, और ये आर्क ले ली हमने क्योंकि ये इलिप्स जो है सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, वाई एक्सिस के अबाउट भी है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। तो एक बात तो ये कि केवल इस इतने को, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले को, केवल इतने को हम रिवॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, पूरा एक चक्कर लगा दें तो हमें स्फेरॉइड मिल जाएगा, पूरी सरफेस जो कि रिक्वायर्ड है। और अगर केवल इतने पार्ट को ही हम रिवॉल्व करें तो हमें वो हाफ मिल जाएगा, केवल इतने को रिवॉल्व करें हम एक्सिस के अबाउट तो हमें हाफ मिल जाएगा, उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पूरे के लिए हो जाएगा। तो ये काम हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आर्क है हमारी, इसको रिवॉल्व करना है, इस पर एनी पॉइंट पी ले लिए, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई हैं, x इक्वल टू a cos t, y इक्वल टू b sin t जो हमने लिया है वो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया हमने, और यहाँ पे एलिमेंट्री आर्क जो लेते हैं ds। The ellipse is symmetrical about both the axes, and for the arc of the ellipse lying in first quadrant t varies from 0 से पाई बाई 2। ये चीज मैंने अभी समझाई थी, बस लिमिट और यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू a है, और इस पॉइंट p पर x इक्वल टू a cos t, और पॉइंट b पर है x बराबर 0, ये पॉइंट b पर y की वैल्यू b है, b के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। तो पॉइंट a पर देखें x बराबर a, तो ये a cos t बराबर a जब हो जाएगा, a से a कैंसिल, तो cos t बराबर, चाहे तो हम इससे लिमिट देख लें या फिर हम ये सेकंड कोऑर्डिनेट y से लिमिट देख सकते हैं। ये लिमिट मैंने यहाँ पे समझाई हुई है, y से समझाई है, सिमिलरली x से देख सकते हैं, एक ही बात है। y बराबर है b sin t, पॉइंट a पर y बराबर 0 है और पॉइंट b पर y बराबर b है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख लें हम, इस पर x एक्सिस पे y बराबर 0 है, पॉइंट a पर y बराबर 0, और पॉइंट b पर ये y की वैल्यू b है, पॉइंट b पर y की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो यहाँ समझ लें, जब यहाँ पे ये y की वैल्यू 0 है तो 0 बराबर b sin t,
तो b से हमने डिवाइड कर दिया, साइन t बराबर 0 बराबर साइन 0, सो t बराबर 0। और जब y बराबर है b, तो b बराबर b साइन t, b से b कैंसिल हो गया, साइन t बराबर 1 बराबर साइन π/2, सो t इक्वल टू π/2। तो ये t की लिमिट 0 से π/2 हो गई। अगर हम x से देखेंगे तो उससे भी यही लिमिट आएंगी, चाहो तो देख लेना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि t वेरीज फ्रॉम 0 से π/2। वी हैव टू रिवॉल्व द इलिप्स अबाउट माइनर एक्सिस। अच्छा, इसके अबाउट रिवॉल्व करेंगे, बाई एक्सिस के अबाउट। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले गलत बोल गया था कि इसके अबाउट करना है, वो तो सिमिलर है, समझने में कोई खास फर्क नहीं है। तो हमें माइनर एक्सिस यानी कि बाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना है। बाई एक्सिस के अबाउट इसको रिवॉल्व करेंगे हम, इसको, तो जो सरफेस बन जाएगी इस तरह से, ये इस आर्क को इसके अबाउट रिवॉल्व कर दिया, हाफ सरफेस बन गई। फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें पूरी सरफेस मिल जाएगी। सो द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सरफेस 2 × इस आर्क को रिवॉल्व करने का ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन a to b 2πxd है, यानी कि बाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। यहाँ पे x आता है और 2 का मल्टीप्लाई हमारा अलग से हो रहा है। कांस्टेंट 2π को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आए, x की वैल्यू a cos t रख दी, ds की वैल्यू ये रख दी हमने जो ऊपर निकाली है। देखो हम यहाँ पे ऐसे भी करते थे, यहाँ पे अपॉन dt कर दिया, इंटू dt कर दिया, तो इंटू dt किया वो ये है, और ds ओवर dt की वैल्यू ये है जो हमने ऊपर निकाली थी। तो एक ही बात है, ये तो कैलकुलेशन का मैटर है, कैसे भी करिए। और t की लिमिट जो हमने यहाँ पे समझी है वो यहाँ पे लगा दी। बस अब यहाँ से आगे तो कैलकुलेशन करनी है, इंटीग्रेशन करना है। ये हो गया, ये कांस्टेंट a इंटू a स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, ये 4π इंटू a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये cos t मैंने यहाँ एंड में लिखा हुआ है, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर cos स्क्वायर t। cos स्क्वायर t को कर लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर t, जिससे कि ये साइन वाले फंक्शन को हम अगर कुछ मान लें तो उसका डिफरेंशियल ये cos t इंटू dt ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। ये जो आ रहा है ई साइन टी का होल स्क्वायर, तो हमने ई साइन टी को जेड मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया, ई कांस्टेंट है, और ये हो गया साइन टी का डिफरेंशियल cos t इंटू डी टी, और जेड का डिफरेंशियल डी जेड। हम चाहें तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट कर लें, तो यहाँ हो जाएगा ई साइन टी का हो गया ई cos t, और यहाँ पे हो जाएगा डी जेड ओवर डी टी। फिर बाद में डी टी को इधर पहुंचा दिया, तो ये एक ही बात है, कैसे भी करें। फिर यहाँ ई से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया cos t dt की वैल्यू हो गई डी जेड अपॉन ई। तो cos t dt की जगह तो रख दिया डी जेड अपॉन ई, ये 1 माइनस ई स्क्वायर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और ये है हमारा जेड स्क्वायर। यहां पे मैंने फिर मान लिया अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर को c, जिससे कि ये ब्रैकेट हो गया c स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन c स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx वाला फॉर्मूला। यहाँ पे a की जगह c है और x की जगह z है। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर, और ये लिमिट 0 से e ये लगाई हुई है। ये अच्छा, लिमिट यहाँ पे चेंज हो गई, ये भी मैं अभी बता देता हूं। हम चाहें तो दूसरा तरीका ये भी अपना सकते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद में वापस हम z की वैल्यू जो हमने मानी है t के टर्म्स में ले आए, और फिर ये t वाली ही लिमिट जो थी वो लगा दें, और बीच में हम लिमिट को छोड़ सकते हैं। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और चलिए, जैसा मैंने यहाँ पे किया है तो वो लिमिट यहाँ पे समझा देता हूं मैं, कि ये तो हमारी t की लिमिट है। तो हम यहाँ पे देखें, ये z जो है हमारा e साइन t, जब इसमें हमने लगाया t की जगह 0, तो साइन 0 हो गया 0, 0 इंटू ये 0, z बराबर 0 हो गया। जब हमने लगाया t की जगह π/2, साइन π/2 हो गया 1, तो ये बचा z बराबर e। ये z की लिमिट हो गई, ये z की लिमिट लगी हुई है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लगा दिया, ये लिख दिया। ये वाला इंटीग्रेशन तो हम इससे पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, तो उसमें 1 था और यहाँ पे c है, बस इतना फर्क है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, मॉड में लॉग जो है वो मॉड में ऐसे ही पहले लिखा हुआ था, ये सब लिखा हुआ है। तो पहले इसमें अपर लिमिट लगाई e, जहां जहां ये z, क्योंकि z के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हुआ है, z की लिमिट है, z की जगह पहले तो अपर लिमिट e लगा दी हमने ये,
यहाँ पर जेड की जगह जब ई लगाया तो ये माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ये कैंसिल होके यहाँ पे अंडर रूट 1 बचा, और ये 1 माइनस ई स्क्वायर लॉग जेड प्लस अंडर रूट ये 1 रह गया, जेड की जगह ई लगाने पे ये कैंसिल होके माइनस लोअर लिमिट, जब जेड की जगह 0 लगाया तो ये 0 इंटू इतना ये 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ये लॉग जेड की जगह क्या लगा रहे हैं 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस जेड की जगह 0 लगाने पे बचा केवल अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पर ये ई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, ई जो कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है, तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसका अंडर रूट ये एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई है। अब यहाँ पे इस मॉड की जरूरत नहीं है, ये हमने छोड़ दिया। यहाँ पे भी ये मॉड के अंदर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ भी ब्रैकेट बना दिया आगे हमने, ये ई हो गया, ये लिखा हुआ है ब्रैकेट माइनस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिंस ई लेस देन 1, तो हमने ये ब्रैकेट में लिख दी है। अच्छा, अब यहां पर ये ई एज इट लिखा है प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, इसमें और इसमें इन दोनों में से कॉमन लिया और ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये लॉग प्रॉपर्टी लगा दी, ये होता है लॉग एम अपॉन एन, एम से मतलब हमारा ये और अपॉन में एन से मतलब हमारा ये 1 माइनस ई स्क्वायर के हमने फैक्टर कर लिए 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई, तो ये 1 प्लस ई का अंडर रूट है, पूरे का अंडर रूट है ये, यानी कि पावर 1/2 और ऊपर पावर ये 1 है 1 प्लस ई, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया अंडर रूट 1 प्लस ई ये लिखा हुआ है और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस ई, तो ये पूरे का अंडर रूट यानी कि पावर 1/2 है इस क्वांटिटी पे, तो ये लॉग प्रॉपर्टी से पावर 1/2 आगे आ गई, यहाँ पे पावर 1/2 जो आगे आई वो 2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और यही प्रूव करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व आर इक्वल टू 2a cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन, तो ये पोलर फॉर्म में है r फंक्शन ऑफ थीटा। सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज दिस, इस पे हमने नंबर 1 डाल लिया और ये हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इट इज ए सर्किल ऑफ रेडियस a, ये रेडियस a का सर्किल है, पासिंग थ्रू पोल यानी कि ओरिजिन o यानी कि पोल से पास होता हुआ एक सर्किल है a रेडियस का, इसकी डायमीटर हो गई है 2a एंड हैविंग डायमीटर थ्रू द पोल एज इनिशियल लाइन यानी कि x एक्सिस। तो इसका जो डायमीटर है वो इनिशियल लाइन यानी कि x एक्सिस पे है, इसको हम समझ लें थोड़ा। इस पर एनी पॉइंट P whose पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा, ये r है इतना और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पॉइंट O पर ये चीजें ये आगे लिखी हुई हैं, एट पोल O पे r की वैल्यू 0 है, तो जब r बराबर 0 यहाँ पे हमने रख दिया तो ये हो गया cos थीटा बराबर 0 जो कि cos पाई बाई 2 के बराबर होता है, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 हो गया, यानी कि ये थीटा बराबर पाई बाई 2, जब ये थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा ये बाई एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है बाई 1, यहाँ से इससे मैंने समझाया। एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पर यहाँ पे तो ये थीटा 0 हो जाएगा इस लाइन पर, अगर ये लाइन यहाँ इस पे आ जाए तो थीटा बराबर 0 है, और जब थीटा बराबर 0 हम यहाँ पे रख दें, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो r बराबर 2a हो गया। तो इस तरह से ये बन रहा है ये वाला सर्किल। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया डी आर ओवर डी थीटा, 2a कांस्टेंट, साइन थीटा का ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये हो गया ds ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर। r जो हमें दे रखा है ये इतना 1 से और डी आर ओवर थीटा जो हमने यहाँ पे निकाला है 2 से, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 4a स्क्वायर कॉमन लेते हुए इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई 4a स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो ds ओवर डी थीटा की वैल्यू 2a आ गई, इस पे नंबर 3 डाल दिया। द अपर हाफ कर्व इज रिवॉल्व्ड अबाउट इनिशियल लाइन OX, ये ऊपर वाली कर्व x एक्सिस के अबाउट हम रिवॉल्व कर दें, पूरा एक चक्कर लगा दें तो हमें स्फीयर की सरफेस मिल जाएगी जिसका एरिया रिक्वायर्ड है। सो द रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू
ये फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन ये आर्क एपीओ को हम रिवॉल्व कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो पॉइंट ए से लेकर के ओ तक, ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो द रिक्वायर्ड सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन इंटीग्रेशन ए से ओ 2 पाई बाई डी एस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला 2 पाई बाई डी एस वाला ये लिखा हुआ है। कांस्टेंट 2 पाई को हम बाहर ले आए और ये बाई की वैल्यू रख दी हमने आर साइन थीटा, जो कि हम जानते हैं, कई बार डिस्कस हुई है, नहीं तो इस फिगर में देख लो। ये आर है, ये थीटा है, तो ये हाइट हो गई आर साइन थीटा, और ये बाई की वैल्यू है, पॉइंट पी के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो ये बाई बराबर आर साइन थीटा, और ये एक्स है, एक्स बराबर आर कोस थीटा हो जाएगा। इसको भी जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बाई की जगह पे हमने आर साइन थीटा रख दिया, और ये डी एस को लिख दिया हमने डी एस इंटू डी थीटा, और डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू ये 2a रख दी हमने यहाँ पे। चलिए तो, और ये लिमिट देख लें हम, पॉइंट ए पर ये लिखा हुआ है, पॉइंट ए पर ये थीटा बराबर 0 है, और पॉइंट ओ पर थीटा बराबर पाई बाई 2 है, तो ये करस्पॉन्डिंग लिमिट लग रही है 0 से पाई बाई 2। आर की वैल्यू जो हमें दे रखी है कर्व का इक्वेशन, ये नंबर 1 में आर बराबर 2a cos थीटा, ये हमने रख दिया। डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू ये 2a रख दी हमने यहाँ पे, और ये डी थीटा रख दिया, ये साइन थीटा एज इट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बाई 1 and 3, 1 से हमने आर की वैल्यू रखी है, और 3 से रखी है हमने डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू, ये सारी वैल्यू रखी है। ये कांस्टेंट 2a इंटू 2a ये हमने बाहर निकाल लिया, इससे हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। ये 1 हमने अंदर ही रखा हुआ है, और बाकी ये 2a स्क्वायर बाहर निकाल लिया यहाँ पर,